हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन है गेट 2007 के एग्जाम में से 2 मार्क्स के लिए और टॉपिक है मैनचेस्टर इनकोडिंग। मैनचेस्टर इनकोडिंग के दो स्टैंडर्ड्स हैं, जीई थॉमस स्टैंडर्ड और IEEE स्टैंडर्ड। बट क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सा स्टैंडर्ड यूज करना है, तो क्वेश्चन एम्बिगुअस है। और ऊपर से आपको ऑप्शन से भी क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सा स्टैंडर्ड यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये स्टैंडर्ड यूज करो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शंस में प्रेजेंट है। इस स्टैंडर्ड के लिए भी जो आंसर आपको मिल रहा है वो भी ऑप्शंस में प्रेजेंट है। एनीवेज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले इस स्टैंडर्ड को यूज करके फिर इस स्टैंडर्ड को यूज करके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। एक बारी क्वेश्चन देखो। दे आर सेइंग in a waveform A given below, a bit stream is encoded by Manchester encoding scheme. The same bit stream is encoded in a different coding scheme in waveform B. The bit stream and the coding scheme are. Okay, तो आपको कहा गया है हम किसी बिट पैटर्न या बिट स्ट्रीम को इनकोड कर रहे हैं मैनचेस्टर इनकोडिंग से और हमें ये वेवफॉर्म मिलती है। आपने बताना है कि वो बिट पैटर्न क्या रहा होगा। दूसरी बात आपसे पूछी गई है, अगर उसी बिट पैटर्न को हम इस वेवफॉर्म में इनकोड कर रहे हैं तो कौन सी इनकोडिंग स्कीम यूज हुई होगी। देखो, अब पहले से सॉल्व करते हैं जीई थॉमस स्टैंडर्ड के हिसाब से। जीई थॉमस स्टैंडर्ड के हिसाब से हाई टू लो ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करती है 1, तो ये बिट 1 होगी, यहां पे बिट होगी 0, यहां पे फिर से 0 होगी, यहां भी 0, यहां भी 0। अब फिर से हाई टू लो है यानी कि 1। देखो, एक बात अगर आप नोट करो, जीई थॉमस स्टैंडर्ड में क्लॉक के पहले हाफ में जो भी वैल्यू है वही बिट हम इनकोड करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में लो है तो हम 0 इनकोड करना चाहते हैं, यहाँ पे हाई है तो हम 1 इनकोड करना चाहते हैं, यहाँ पे भी हाई है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में हाई है और यहाँ पे भी स्टार्टिंग हाफ में हाई है, तो ये तीनों बिट्स 1 होंगी। ओके, तो पहली चीज जो आपसे पूछी थी जीई थॉमस स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसका आंसर आया ये। ओके, ये बिट पैटर्न इनकोड करने पे हमें मैनचेस्टर इनकोडिंग में ऐसी वेवफॉर्म मिलेगी। अब जो दूसरी चीज आपसे पूछी गई थी वो है कि इस बिट पैटर्न को कौन सी इनकोडिंग स्कीम में इनकोड करें कि हमें ये वेवफॉर्म मिले। तो चेक करो 1 को कैसे इनकोड किया गया है। 1 को इनकोड करने के लिए हम हाई टू लो जा रहे हैं, यहां पे 1 को इनकोड करने के लिए हम लो टू हाई जा रहे हैं, यानी कि कुछ भी फिक्स नहीं है। तो यहीं से पता चल रहा है कि ये डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग हो सकती है। डिफरेंशियल मैनचेस्टर में क्या होता है, जैसे आप इस पैटर्न को इनकोड करना चाहते हो। अब देखो, डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग में पहली बिट आप कैसे भी कोड कर सकते हो, यानी कि चाहे हाई टू लो ले लो चाहे लो टू हाई। मान लो यहां पे मैंने मान लिया कि पहली बिट हाई टू लो इनकोड होगी। अब इसके बाद अगर 0 आ रही है तो बिट की स्टार्टिंग में भी ट्रांजिशन होगी और मिडल में भी ट्रांजिशन होगी, और अगर 1 आ रहा है तो सिर्फ मिडल में ट्रांजिशन होगी। देखो, चाहे डिफरेंशियल मैनचेस्टर है चाहे मैनचेस्टर है, हर जगह पे मिडल में ट्रांजिशन होगी ही होगी। आधी क्लॉक साइकिल पूरी होने के बाद आप वैल्यू को चेंज करोगे। जैसे यहां पे देखो, आधी क्लॉक साइकिल यानी कि यहां पे तो वैल्यू लो से हाई हो रही है। ओके, सिमिलरली यहां पे भी मिडल ऑफ द बिट में तो ट्रांजिशन होगी ही। अगर आप 0 रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में भी ट्रांजिशन कर दो। तो क्लॉक के साइकिल में मैंने ट्रांजिशन कर दी, यानी कि लो से हाई कर दिया, और मिडल में तो ट्रांजिशन होगी ही होगी। अब फिर से 0 है तो स्टार्टिंग में भी ट्रांजिशन करो और मिडल में भी ट्रांजिशन करो। अब आप 1 रिप्रेजेंट करना चाहते हो, स्टार्टिंग में ट्रांजिशन नहीं होगी, जो भी वैल्यू यहां पे है उसे ऐसे ही रहने दो, यानी कि लो थी मैंने लो ही रहने दी, और मिडल में ट्रांजिशन होगी ही होगी। अब फिर से 1 रिप्रेजेंट करना है तो जो भी वैल्यू थी उसे ऐसे ही रहने दो मिडल ऑफ द बिट तक, मिडल में जाके ट्रांजिशन कर दो। ये डिफरेंशियल मैनचेस्टर की सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन भी है जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। उस डेफिनेशन में अगर आप 1 रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में ट्रांजिशन होगी, 0 के लिए स्टार्टिंग में ट्रांजिशन नहीं होगी, और मिडल ऑफ द बिट में ट्रांजिशन पक्का होगी, चाहे 0 है चाहे 1 है। अब देखो, यहां पे पहली बिट कैसे भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। ओके, तो पहली बिट उन्होंने हाई टू लो ट्रांजिशन से रिप्रेजेंट की है, उसके बाद 0 आई, यानी कि हमने इमीडिएटली ट्रांजिशन की और मिडल तक उसी वैल्यू पे रहे। हम लो से हाई पे चले गए, मिडल तक वही वैल्यू रही,
मिडल के बाद फिर से वापस आ गए जहां से हमने शुरू किया था, तो 0 रिप्रेजेंट हुई। सिमिलरली अगली बिट भी 0 है, यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है। यहां पे आप 1 रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो 1 रिप्रेजेंट करने के लिए जो वैल्यू पहले थी उसे एज इट इज रहने दिया और फिर मिडल ऑफ द बिट में ट्रांजिशन हुई। ओके, तो आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली सेम है जो भी डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग की डेफिनेशन कह रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ये बिट पैटर्न हमने यूज किया और इसके लिए इनकोडिंग रही होगी डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग, अगर इस स्कीम को यूज करें। ओके, अब अगर इस स्टैंडर्ड को यूज करें तो देखो बिट पैटर्न एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डेफिनेशंस एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। यहां पे अगर 1 है तो IEEE में 0 होगा, इसके लिए यहां पे 1 आ जाएगा, यानी कि इस पूरे पैटर्न का कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, जो जीई थॉमस की इनकोडिंग थी वो मैंने इरेज कर दी और IEEE के लिए पैटर्न मैंने लिख दिया है। ओके, देखो IEEE में लो टू हाई से हम 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पे लो टू हाई है 1 और हाई टू लो के लिए 0 है। ओके, अब ढूंढते हैं कि इस पैटर्न को इस वेवफॉर्म में इनकोड करने के लिए कौन सी इनकोडिंग यूज की गई होगी। यह भी डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग ही है। देखो पहली बिट कैसे भी रिप्रेजेंट हो सकती है, उसके बाद आप हर बारी 1 के लिए ट्रांजिशन कर रहे हो, यानी कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल मैनचेस्टर की 2 डेफिनेशंस हैं, यहां पे दूसरी डेफिनेशन यूज हो रही है। 1 के लिए स्टार्टिंग में ट्रांजिशन होगी, तो यहां पे भी 1 है, स्टार्टिंग में ट्रांजिशन हो रही है, यहां पे भी 1 है, स्टार्टिंग में ट्रांजिशन हो रही है। 0 के लिए देखो स्टार्टिंग में ट्रांजिशन नहीं हो रही, और ढूंढो 0 कहां पे है, ये चारों जीरोस हैं, तो चारों जगह स्टार्टिंग में ट्रांजिशन नहीं हो रही। यहां पे नहीं हो रही, यहां पे भी नहीं हो रही, यहां पे भी नहीं हो रही और यहां पे भी नहीं हो रही, यानी कि ये भी डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग है। तो दूसरा सही आंसर जो आपको मिला वो है दिस इज द बिट पैटर्न एंड एनकोडिंग यूज्ड इज डिफरेंशियल मैनचेस्टर। ओके, लेट मी सी कौन सा ऑप्शन सही है। एक्चुअली 2 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब एक बात देखो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में जो बिट पैटर्न आपको गिवन है वो सिर्फ 10 बिट का है, बट यहाँ पे हमें 11 बिट्स मिल रही हैं, तो हो सकता है उन्होंने ये बिट कंसिडर नहीं की या यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो सकती है। ओके, एक और बात जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है इस क्वेश्चन के लिए अगर आप डिफरेंशियल मैनचेस्टर की सबसे पॉपुलर इनकोडिंग यूज करो तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, या क्योंकि सबसे पॉपुलर इनकोडिंग के हिसाब से हम 0 पे ट्रांजिशन करते हैं, स्टार्टिंग में ट्रांजिशन होगी 0 के लिए और 1 के लिए स्टार्टिंग में ट्रांजिशन नहीं होगी। उस हिसाब से आंसर ऑप्शन ए ही होना चाहिए, बट कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप कुछ अज्यूम नहीं करोगे, तो क्योंकि हम कुछ अज्यूम नहीं कर सकते तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं। ओके।